जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएसबी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। एसएसबी की जॉब कैसी है, एसएसबी की ट्रेनिंग कैसे होती है, एसएसबी की ड्यूटी क्या क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कितने साल बाद होता है, फैमिली रखने के लिए मौका मिलता है या नहीं मिलता है, कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, छुट्टी कितनी मिलती है, ये जैसे कई सारे टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये दोस्तों, एसएसबी के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें दोस्तों, जिससे भविष्य में आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। ठीक है दोस्तों, तो एसएसबी की ड्यूटी क्या क्या होती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग कैसे होती है। ट्रेनिंग दोस्तों, एसएसबी की ट्रेनिंग जो है 44 वीक की होती है। अगर आप एसएससी के थ्रू अगर कांस्टेबल के पद के ऊपर तैनात होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है 44 वीक की। 44 वीक में आपको 22 वीक के बाद में मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है, उसमें आपको घर जाने के लिए मौका मिलता है। ठीक है दोस्तों, 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है, उसमें आपको घर जाने के लिए मौका मिलता है। तो उसमें अदरवाइज आपको छुट्टी नहीं मिलती है दोस्तों ट्रेनिंग में, और हर संडे को छुट्टी होती है। ठीक है, तो वो कुछ ग्राउंड मेंटेनेंस और खुद जो आपका पर्सनल काम होता है उसके लिए हर संडे को ट्रेनिंग में छुट्टी होती है। लेकिन अदरवाइज कभी भी मतलब छुट्टी नहीं मिलती है घर जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, वो 22 वीक के बाद में मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है 15 दिन का। ठीक है, अभी बात करते हैं ड्यूटी के बारे में। ड्यूटी क्या होती है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल की ड्यूटी क्या क्या होती है। ठीक है, तो ड्यूटी दोस्तों, ड्यूटी ये है कि भारत और नेपाल की जो सीमा है, भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है, वहां पे ड्यूटी करती है एसएसबी। ठीक है, और नॉर्मल ड्यूटी होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत और नेपाल के संबंध कैसे है। ठीक है, भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे होने के कारण वहां पे देखो दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल ड्यूटी होती है। अगर एसएससी जीडी में जितनी भी फोर्स आती है उससे सबसे अच्छी फोर्स अगर कहेंगे तो मतलब ये भी नहीं कि, लेकिन अच्छी फोर्स कहेंगे तो एसएसबी। ठीक है दोस्तों, एसएसबी बहुत अच्छी फोर्स है दोस्तों। ड्यूटी नॉर्मल है, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे होने के कारण वहां पे ड्यूटी ज्यादा हार्ड नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी फोर्स है दोस्तों। ठीक है, और नॉर्मल ड्यूटी होती है। उसके अलावा क्या क्या ड्यूटी करती है, तो दोस्तों इसके अलावा चुनाव ड्यूटी भी करती है, यात्रा ड्यूटी भी अपना एसएसबी करती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात करते हैं और एक ड्यूटी होती है मोर्चा ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, मोर्चा ड्यूटी में 2 घंटे की ड्यूटी होती है और 4 घंटे का रेस्ट मिलता है। 24 आवर्स में आपको 8 घंटे की ड्यूटी होती है और बाकी 16 घंटे का रेस्ट मिलता है ना। अगर कई जगह पे 3 घंटे की भी ड्यूटी होती है, 3 घंटा ड्यूटी और 6 घंटा रेस्ट। ऐसे मतलब पढ़ाई करने के लिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। एसएसबी में जाने के बाद में आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत ही मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लड़कियों के लिए ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है ज्यादा। और देखो, जो रिस्क वाले इलाके मतलब भारत और नेपाल की सीमा के पास में ड्यूटी होती है एसएसबी की। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल की ड्यूटी भारत और नेपाल के सीमा पे होती है, तो ज्यादा रिस्क वाली ड्यूटी है नहीं। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल ड्यूटी होती है। तो दोस्तों, एसएसबी के जवान किस फोर्स में जा सकते हैं, कमांडो बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, एसएसबी के जवान एनडीआरएफ में जा सकते हैं। ठीक है, एनडीआरएफ में जा सकते हैं, और एनएसजी कमांडो है उसमें जा सकते हैं, एसपीजी कमांडो में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कमांडो फोर्स में एसएसबी के जवान जा सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी दोस्तों, एज इट इज एसएससी जीडी में जितनी भी फोर्स आती है सबको सेम सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो कई मतलब जो रिक्स अलाउंस होता है वो कई जगह पे अलग अलग होता है, कई फोर्स में अलग अलग हो सकता है, कुछ छोटे छोटे अलाउंस कुछ फोर्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिक होता है वो सभी का सेम होता है। 21,700 आपका बेसिक होगा। जिस दिन आप ज्वाइनिंग करोगे, जिस दिन आपका थंब लग गया, उसी दिन से आपका पे आना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग में भी पे आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, 21,700 आपका बेसिक होता है। टीए और डीए मिलता है। टीए जो है ट्रेनिंग में नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है,
राशन मनी मिलता है 3800 रुपया। लेकिन जो राशन मनी मिलता है वो आपके कोई काम का नहीं है दोस्तों, वो आपको जो जिस मेस में खाना खा रहे हो उसी मेस में आपको देना पड़ेगा, ठीक है, उस मेस में आपको वो देना पड़ेगा। अदरवाइज आप जब छुट्टी जाओगे तो वो आपके पे में आ जाएगा, वो आपको देना नहीं पड़ता है जब आप छुट्टी जाओगे, ठीक है दोस्तों। बाकी और मिलता है तो दोस्तों आपका HRA मिलता है और रिक्स अलाउंस जो मिलता है और भी छोटे छोटे अलाउंस मिलते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेनिंग में आपको लगभग 29 से 30 हजार तक सैलरी मिलती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं कि आपका सैलरी हो गया आपका, अभी बात करते हैं छुट्टी के बारे में। छुट्टी कितनी मिलती है, ठीक है। छुट्टी दोस्तों 75 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है, 75 दिन की टोटल छुट्टी मिलती है। उसमें 60 डेज EL होती है और 15 दिन CL होती है, ठीक है। ये छुट्टी जो है आपको मिलती है। इसके अलावा मेडिकल लीव भी आपको मिलता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको मेडिकल लीव भी दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन कैसे होता है दोस्तों, प्रमोशन के लिए आपको 16-17 साल लग जाएंगे, ठीक है, 16-17 साल डिपार्टमेंटली प्रमोशन के लिए लग जाएंगे। अगर आप एग्जाम देके कांस्टेबल से हवलदार बनना चाहते हैं तो LDC की एग्जाम आती है, आप उसमें अपॉइंट कीजिएगा। अगर आप एग्जाम देते हैं तो अगर आप पास हो गए तो आपको सीधा कांस्टेबल से हवलदार के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर हर 3-4 साल में आप ये एग्जाम निकलती रहती है LDC की, तो आप उसमें अटेंड करके आप हवलदार बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज जो डिपार्टमेंटली प्रमोशन मिलेगा वो आपको 16-17 साल लग जाएंगे, ठीक है। आप बाहर से एग्जाम देना चाहते हैं, हवलदार की एग्जाम देना चाहते हैं या सब इंस्पेक्टर की एग्जाम देना चाहते हैं या असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम देना चाहते हैं तो आप बेशक दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, NOC लेना पड़ेगा आपको, तभी अगर अदरवाइज जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको आपके पास में NOC नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। अगर आप फॉर्म भरोगे उसी टाइम पे NOC ले लेना है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि फैमिली रखने के लिए मौका मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों बहुत जगह पे आपको फैमिली रखने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि जो है बहुत अच्छी जॉब है SSB की, क्योंकि नेपाल और भारत की सीमा है, वहां पे ड्यूटी करती है तो नॉर्मल ड्यूटी होती है, और अदरवाइज जहां भी ड्यूटी करती है SSB सशस्त्र सीमा बल तो नॉर्मल ड्यूटी होती है। तो आपको फैमिली रखने के लिए बहुत जगह मौका मिल जाएगा। जैसे ग्रुप सेंटर हो गया या अपना ट्रेनिंग सेंटर हो गया, वहां पे आपको मौका मिल जाएगा फैमिली रखने के लिए। फैमिली लाइफ भी अच्छी है दोस्तों। अगर आप SSB ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी जॉब है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि फैमिली रखने के लिए मौका मिल जाएगा तो अच्छी जॉब है। और भारत नेपाल बॉर्डर के ऊपर ही जो है ड्यूटी करती है अपनी SSB, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप SSB में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ये है, क्योंकि अभी भर्ती आने वाली है तो आप फॉर्म भर के SSB में जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं अभी कैंटीन की सुविधा। जितनी भी SSC GD में फोर्स आती है सभी के लिए कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, सभी के लिए कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है। तो आपके लिए कैंटीन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो SSB में जितने भी लड़के जाना चाहते हैं तो बेशक बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप भी SSB ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। और आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स जरूर करना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।